हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंश कपूर और आज हमारे साथ है जिया चौधरी। हम आपके लिए लेकर के आए हैं फिर से बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का रिव्यू, जिसमें हम रिव्यू करेंगे एपिसोड 22 का, 23 का और 24 का। तो जिया, आपने देखे तीनों एपिसोड? हाँ जी, कैसा लगा आपको? एपिसोड अच्छे थे और मेरे को स्पेशली अगर वीकेंड के बाद की बात करें मेरे को अच्छा लगा। तो आपको पहले बता देते हैं तीनों एपिसोड का कि क्या था प्लॉट और उसमें क्या क्या हुआ। सो बेसिकली स्टार्ट होता है फ्राइडे को, जिसमें नेजी को एक रैप करता है और इसी के अराउंड एपिसोड घूमता है पूरा। इसमें सबसे पहले शिवानी जो है अपनी मदर की स्टोरी बताती हैं कि कैसे उनको बचपन में उनकी मदर का प्यार नहीं मिला और कैसे उनका बचपन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बीता था। फिर उसी को आगे चल करके एक डिस्क रैप का कंपटीशन भी होता है जिसमें लोगों को डिस्क करा जाता है। फिर उसी से लेकर के जिसका बेस्ट रैप होता है उसी से घर का कैप्टन चुना जाता है। कैप्टन में चुनी गई हैं सना मकबूल, और जो इस समय घर पे अपनी हुकूमत चला रही हैं। कैप्टनसी उन्होंने काफ़ी अच्छे से निभाई, क्योंकि एक टाइम पे देखा गया कि वॉशरूम की क्लीनिंग को लेकर के फाइट होती है तो उसमें वो खुद आगे बढ़ करके आती हैं, कहती हैं कि मैं कर दूंगी वो। तो ये एक अच्छी कैप्टनसी देखने को मिली, एक लीडरशिप क्वालिटी उनकी देखने को मिली। इससे रिलेटेड मेरे पास एक क्वेश्चन है हाँ कि जी। आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से उन्होंने अपनी मतलब कैप्टनसी के तौर पे उन्होंने सबको ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट करी, क्या वो सही तरीका था? मुझे लगता है सही तरीका था, क्योंकि सबसे पहले खुद ही पूछ लिया कि कौन विलिंग है उस चीज़ के लिए। फिर उसके बाद किसी ने जब रेज नहीं करा तब उन्होंने उसको डिवाइड करा। डेमोक्रेसी का हमेशा यही रूल है कि जो अगर पहले विलिंग है तो उसको दे दो वो चीज़, उसके बाद ही आगे बढ़नी चाहिए। तो उन्होंने देखा गया कि उनके फ्रेंड जो विशाल है वो भी काफ़ी नाखुश रहे थे। तो अगर आपका ही फ्रेंड अगर आपसे नाखुश हो रहा है तो मतलब आप कहीं ना कहीं सही चीज़ कर रहे हो, या कहीं ना कहीं आप अनफेयर नहीं हो, बायस्ड नहीं हो। तो ये देखने को मिला था। उसके बाद मेरे को ना एक चीज़ बड़ी उस दिन के एपिसोड में अलग लगी कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्यों मतलब लवकेश कटारिया को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। चाहे बाहर वाला बनाया गया, दोबारा से वही बन गया बाहर वाला, और इन दी एंड डिसीजन यही हो रहा है बाहर वाले का कि मतलब वो ही चूज़ करेगा कौन क्या है। वो तो फेयर था कि भाई वो अपनी फ्रेंड को ही चूज़ करता, पर क्यों इतना हो रहा है, आपको क्या लगता है? शायद ये इस बार बिग बॉस नया ट्विस्ट लेकर के आना चाहते हो कि बाहर वाले सही सब काम कराना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं यही हर टाइम अनफेयर लगता रहा है कि हर चीज़ ये 2 हफ्ते हो चुके हैं, एक ही बाहर वाला है, तो ये तो फिर अनफेयर। अब चेंज होना चाहिए, बाहर वाला भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि तभी नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, तभी थोड़ा स्टोरी में भी कुछ घूमने को मिलेगा। या फिर उसके बाद सैटरडे का दिन आता है। सैटरडे को भी सना सुल्तान और शिवानी के बीच में थोड़ी सी अनबन होती है और वही स्टोरी अपनी रिवॉल्व करती रहती है। वीकेंड का वॉर आता है जिसमें वीकेंड के बारे पे ना मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, जो कि सना मकबूल के मतलब उसकी साइड थी कि हाँ, उसको समझाने के लिए जो भी सब हुआ, हालांकि उससे पहले वो थर्सडे तक सब कुछ समझ चुकी थी कि हाँ वो कहाँ गलत है कहाँ सही है, किसके लिए वो दोस्ती रखनी चाहिए किसके लिए नहीं। पर लेकिन वो एक अच्छी चीज़ लगी कि जिस हिसाब से अनिल कपूर ने उन्हें समझाया, और मतलब क्योंकि मेरे को एक चीज़ लगती है घर में वही इंसान दिखता है जिसको समझाया जाता है। वही वीकेंड के बारे पे भी दिख रहे हैं, और स्पेशली यही होता है कि जैसे सना मकबूल को जिस हिसाब से उन्होंने डांटा या सुनाया, जो भी है उन्हें अच्छे वे में ले सकती है वो, कि उन्हें समझाया गया है कि कौन उनके लिए घर में सही है कौन नहीं। स्पेशली जब वो बात करती है अरमान मलिक की और उनकी दोस्ती की, जो कि बाहर दिख भी रहा है कि अरमान मलिक और उनकी दोस्ती नहीं ठीक लगती। नेजी और उनका कह सकते हैं, पर मेरे को अभी लगता है नेजी ना पूरे अच्छे तरीके से निकल के नहीं आ रहे हैं। वो क्या कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि नेजी डबल गेम खेल रहे हैं सना सुल्तान और सना मकबूल के साथ? खेल रहे हैं। नेजी का मेरे को अभी कोई स्टैंड नहीं लग रहा है कि वो किस साइड बैठे रहते हैं। वो इधर की बातें ऐसा हो सकता है वो इधर की बातें उधर कर रहे हो, कोई नहीं। ये चीज़ एक और देखने को मिली, जब घर का कैप्टनसी चुनी गई तो लोगों को लगा कि ये जो है नेजी बाहर वाला है, इसी ने अपनी फ्रेंड को सना मकबूल को बनाया गया। बट बहुत लोग अब ये वहाँ पे गलत उसमें डिलेमा में जी रहे होंगे कि नेजी ही बाहर वाला है। और कहीं ना कहीं नेजी की मुझे एक चीज़ सबसे ज़्यादा खराब ये लगती है कि नेजी इधर से भी सेफ खेलता है, उधर से भी सेफ खेलता है, बट जब बात नॉमिनेशन की आती है तो वो फिर शिवानी को कर देता है। शिवानी से वो पहले भी बीच में बोले भी कि जब शिवानी अपनी मदर की स्टोरी सुनाती है कि मेरी मदर से मुझे प्यार नहीं मिला ये वो, तब वो कहते हैं कि हाँ मुझे लगता था कि मैं गलत हूँ, ये हूँ वो हूँ। फिर बट बात जब वो शिवानी के लिए भी एक ही पर्सपेक्टिव लेके बैठे हैं हाँ, कि वो ऊंचा बोलती है, मुझे उसकी टोन नहीं पसंद, पर लेकिन बिग बॉस के घर वो में सेफ खेलना चाहते हैं कि इधर से भी बचूं इधर से भी बचूं, और एक अपना टारगेट चुन लूं कि जब मुझे नॉमिनेट करना होगा तो मैं शिवानी को करूंगा, जब मुझे बचाना होगा तो या मैं सना मकबूल इन सबको बचाऊंगा। साई केतन एज ऑलवेज फिर मिसिंग रहे, दीपक चौरसिया फिर एज ऑलवेज मिसिंग रहे इस बार के। हाँ, तो
एज ऑलवेज यही चल रहा था। संडे को एक नया ट्विस्ट आता है जिसमें चंद्रिका जी को बाहर कर दिया जाता है और एक वाइल्ड कार्ड एंट्री की भी बात होती है। अब वाइल्ड कार्ड एंट्री जो आ रही है उसने आने से पहले ही स्टेज पे बोल दिया है लव कटारिया और विशाल पांडे की दोस्ती को लेकर के, और उन्होंने ये चीज़ भी काफ़ी बार बोली है कि विशाल पांडे ने तो अपनी तरफ से दोस्ती पूरी निभाई, बट लव कटारिया कहीं ना कहीं वो चीज़ चूके हैं और वो ये चीज़ जा करके उन विशाल पांडे को बताने वाले हैं। लग रहा है वाइल्ड कार्ड एंट्री थोड़ा सा तो धमाल मचाएगी घर में। हाँ। जिस हिसाब से वो बाहर से ऐसे वार्निंग दे रहे हैं कि मेरी लव केस से बनती नहीं है, उनके बाहर जो दोस्त है किसी से भी नहीं बनती है, तो वो एक हो सकता है कि घर में एक नया तहलका आएगा। नहीं, हाँ, और वो बाहर से चीज़ें देख करके भी आ रहे हैं, तो इस पे भी काफ़ी ज़्यादा घमासान हो सकता है कि वो कैसे बता सकते हैं कि तुम विशाल को मैनिपुलेट कर सकते हैं कि तुम कैसे जो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट दे रहे हो क्या वो उस चीज़ के लायक है या नहीं है। तो ये भी देखने को आगे रहेगा। विशाल के ही नहीं, उनकी दोस्ती नेजी और सना सुल्तान से भी है। देखते हैं उनका उनके लिए क्या पर्सपेक्टिव एग्जैक्टली। रहेगा। और बात करें तो विशाल के पेरेंट्स भी आए थे। विशाल के पेरेंट्स ने भी काफ़ी विशाल को क्लैरिफाई करा कि नहीं तुमने सही करा, हम तुम्हें प्राउड है। और उसमें अरमान मुझे ना गलत लगी, हाँ, कि उसके पेरेंट्स सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं, नहीं मेरे बच्चे ने ठीक करा, मेरे बच्चे ने ठीक करा। अब ये चीज़ हम बाहर बैठ के देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसकी स्टेटमेंट गलत थी, वो गलत वे में जा रही थी। कि उसने जिस हिसाब से, अगर मेरे को ना एक चीज़ लगती है, अगर उसने सही तरीके से बोला कि उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, तो वो चीज़ उसके कान में क्यों बोल रहा है? वो चीज़ वो बाहर में सीधा सीधा बोल लेता कि हाँ मेरे को ठीक लगती है, अच्छी लगती है, तो वो चीज़ अगर उसने कान में बोली तो उसका इंटेंशन गलत था। और कहीं ना कहीं चलो हो सकता है कि अरमान का से थप्पड़ मारना वो ठीक नहीं था, पर लेकिन उसके पेरेंट्स का सीधा ये बोलना कि नहीं हमारा लड़का बिल्कुल ठीक है, तुमने कुछ नहीं करा, उससे ना एक ऐसा होता है कि अंदर ही अंदर उसके मन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं मैं तो कुछ गलत करा ही नहीं है। उसके पेरेंट्स ने अरमान से भी बात करी, कृतिका से भी बात करी, और कृतिका ने नमस्ते करा था, उन्होंने उसका रिप्लाई भी नहीं करा। तो इस चीज़ से उन्होंने कि हमें आपसे बात नहीं करनी है। तो इसी के अराउंड एपिसोड घूमता रहा, थोड़ा सा मज़ा आया। एपिसोड में टास्क भी थोड़े से अब नए टाइप के आए, जिसमें जैसे रैप था तो उसमें नेजी की इन्वॉल्वमेंट हुई। ऐसे ही कर करके अगर सारे घर वालों को इन्वॉल्व करा जाए तो कहीं ना कहीं एपिसोड में मज़ा आने लगेगा। ऐसे ही हम भी एक्सपेक्ट करते हैं। आपको कौन सा लगता है कि अब इन 3 दिन में सबसे कम कैरेक्टर जिसने परफॉर्म करा आपके अकॉर्डिंग? एक तो साइकिल है और दूसरा मेरे को लगता है कि चंद्रिका थी जो कि निकल गई है, तो वो चंद्रिका का आपको जाना जस्टिफाइड लगा? अनिल कपूर ने चंद्रिका से जो बातें कहीं कि आपको लगा कि चंद्रिका वैसे ही कर रही थी? चंद्रिका, मैंने आपको इससे पहले वाले एपिसोड में भी यही कहा था कि चंद्रिका एक ही बात को लेके बैठ गई बिना किसी रीजन के, जबकि ना उससे कोई बात हुई ना कुछ हुआ, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, पर वो एक बात को लेके क्यों अपनी वो चला रही है, उसका और कोई घर में था ही नहीं। एक चीज़ अगर हम बोलना चाहेंगे कि बिग बॉस को अपने टास्क क्रिएटिव करने पड़ेंगे। हर बार वही चीज़ घूम फिर के कि आपको 2 को ऊपर करना है, 1 को नीचे करना है, या 1 को ऊपर करना है, 2 को नीचे करना है। आपका फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, बट टास्क आपका वही सेम चीज़ है कि आपको उसको बचाना, उसको बचाना है। कुछ थोड़ा सा क्रिएटिव लेकर के आइए, ठीक है। बाकी ऐसी और भी रिव्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।